रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एनटीएस की प्रीपोजिशन स्टडी करेंगे। ये जो एनटीएस की प्रीपोजिशंस हैं ये गेट जनरल के लिए भी मुफीद होंगे, एनटीएस नेट के लिए भी मुफीद होंगे, एचएससी हेड के लिए भी मुफीद होंगे। इसी तरह जितनी भी ईटा के टेस्ट या एनटीएस के टेस्ट है उन सारों के लिए ये प्रीपोजिशंस ये वीडियो मुफीद होगी, क्योंकि प्रीपोजिशंस हर एक टेस्ट में हर एक पेपर में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, My friend and I always go to school dash the bus. By, on, in, at। ठीक है जी। इन द बस हमने कभी नहीं देखा, ना ही एट द बस देखा है। अब इन दो में कन्फ्यूजन है। ये बात मैं आपको बताता चलूं कि जब आपके पास दा आ जाए तो फिर आपने बाय यूज नहीं करना। अगर इधर पे दा ना होता तो बाय बस ठीक होता, लेकिन इधर दा आ गया तो फिर आपने बाय यूज नहीं करना। जब भी दा आ जाए बाय द बस जो है वो फिर गलत हो जाता है। तो जब दा आ जाए तो आपने बाय यूज नहीं करना, इसलिए बाय भी गलत है। तो इसका राइट आंसर आपके पास है ऑन द बस। माई फ्रेंड एंड आई ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन द बस। नेक्स्ट, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ठीक है जी, जब भी ब्रिज होता है वो अक्रॉस द रिवर होता है, तो इधर आपके पास ये जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर ऑर्डर हिम टू राइट डैश पेन। अच्छा, इसमें जो राइट आंसर है वो आपके पास इन है। द टीचर ऑर्डर हिम टू राइट इन पिंक, इन इंक। ठीक है जी, जब आपसे कहा जाए कि आप इंक के साथ लिखें, ठीक है, तो फिर आपका जो राइट प्रीपोजिशन है वो आपको इन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हिज ऑफिस इज डैश द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, देखें, जब भी आपके पास फ्लोर आ जाए, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो, जैसे ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ठीक है, तो जब भी फ्लोर की बात आ जाए तो फिर आपके पास ऑन आता है। तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो डी है। जैसे ऑन द ग्राउंड फ्लोर है, ऑन द फर्स्ट फ्लोर है, ऑन द सेकंड फ्लोर है, तो इधर आपके पास ऑन आएगा। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट, आर यू अफ्रेड डैश एग्जाम्स। एट एग्जाम्स तो नहीं आता, ठीक है जी, ऑन एग्जाम्स भी नहीं आता। कंफ्यूजन इन दोनों में से है। देखें, अफ्रेड के साथ हमेशा एक जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ आता है। अफ्रेड ऑफ एग्जाम्स, ठीक है जी, अफ्रेड ऑफ डार्क। ठीक है, तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑफ है। नेक्स्ट, ही ट्राइड टू ओपन द टेन डैश अ नाइफ। ये बहुत इजी है, इसका राइट आंसर आपके पास ए है। ही ट्राइड टू ओपन द टिन विद अ नाइफ। नाइफ के साथ उसने टिन को ओपन करने की कोशिश की है। ठीक है। माई फादर हैज़ बीन सफरिंग डैश फीवर फॉर लास्ट 2 days। माई फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। इसमें राइट आंसर आपके पास फ्रॉम है। ठीक है जी। लेट्स गो शॉपिंग, इट्स ब्लैक फ्राइडे एंड द ड्रेसेस आर डैश। द ड्रेसेस आर ऑन सेल। जब भी कोई चीज़ सेल पे होती है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ ऑन सेल है। द बुक्स आर ऑन सेल, ठीक है, द ड्रेसेस आर ऑन सेल। तो इधर अगेन आपके पास जो राइट आंसर है वो बी है, यानी कि ऑन है। नेक्स्ट, लिसन, आई थिंक देयर इज समवन डैश द फ्रंट डोर। अच्छा, देखिए इधर आपके पास जो हिंट है वो समवन है। जब कोई कोई आप कोई चीज़ स्टिकर आप दरवाजे पे लगाएं या आप पंफलेट लगाएं तो फिर आप कहते हैं जी ऑन दी डोर। फॉर एग्जांपल, पंफलेट ऑन दी डोर और स्टिकर ऑन दी डोर। स्टिकर के लिए, पंफलेट के लिए वो फिर आप ऑन दी डोर यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन जब बंदा दरवाजे से बाहर खड़ा हो या कोई चीज़, कोई पार्सल दरवाजे के बाहर रख दी गई हो, तो उसके लिए एट का यूज़ होता है। उसके लिए क्या यूज़ होता है? एट यूज़ होता है। तो इधर आपके पास बंदे की बात हो रही है, तो इसलिए इधर आपके पास एट राइट आंसर है, ऑन नहीं है। जब आप कोई पंफलेट या कोई स्टिकर या कोई एडवर्टीजमेंट डोर के ऊपर चिपका देते हैं तो फिर ऑन द डोर आता है। लेकिन इधर बंदा खड़ा है और वो डोर के पीछे खड़ा है, ठीक है, तो इसलिए इधर आपके पास एट आता है, दरवाजे पे एट आता है। ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई पार्सल दरवाजे से बाहर हो तो फिर भी एट ही आएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ दरवाजे पे ही चिपका दे, कोई नोटिस जब दरवाजे पे चिपका दे, तो फिर वो ऑन द डोर आएगा। ठीक है। तो इधर आपके पास राइट आंसर एट है।
नेक्स्ट, ही वॉज एंग्री विद मी, ये तो सीधा सीधा आंसर है इसका। एंग्री के साथ हमेशा आपके पास विद आता है, एंग्री विद मी, ठीक है। नेक्स्ट, ही ट्रेवल डैश ट्रेन, देखें अब पिछली उसमें द आया था तो हमने ऑन यूज़ किया था कि ऑन दी बस। अब इधर कोई द नहीं आया तो इधर आपने फिर बाय यूज़ करना है, ठीक है जी। बाय ट्रेन, बाय ट्रेन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर इधर द ट्रेन होता तो फिर आप बाय यूज़ नहीं कर सकते थे, फिर आपको ऑन यूज़ करना पड़ता, ठीक है जी। जब द आ जाए तो फिर आपने बाय यूज़ नहीं करना, तो इधर द नहीं है तो आपने बाय यूज़ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर इज़ अ पेपर डैश द फ्लोर, प्लीज पुट इट डैश द वेस्ट बास्केट। वेस्ट बास्केट यानी कि डस्टबिन, जो कचरे के लिए बास्केट बनी होती है। अच्छा, देयर इज़ अ पेपर डैश द फ्लोर, जब भी सरफेस की बात आ जाए तो हम कहते हैं कि जी ऑन, जैसे दीवार पे कोई चीज़ हो हम कहते हैं ऑन दीवार, यही कहते हैं ना ऑन दीवार। इसी तरह फ्लोर भी एक सरफेस है तो हम कहते हैं जी ऑन दी फ्लोर। तो ये जो पहला है वो तो क्लियर होगा कि इधर आपके पास ऑन आएगा, ठीक है जी। अब दूसरा, प्लीज पुट इट डैश द वेस्ट बास्केट। अच्छा, वेस्ट बास्केट के अंदर आपने चीज़ फेंकनी होती है, तो ये जो दूसरा प्रीपोजिशन है उधर आपके पास इन आएगा, एट नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा। उसके ऊपर तो आप नहीं फेंकते, उसके अंदर पहनते हैं, तो इन आपके पास आ जाएगा। तो इधर आपके पास ये जो सी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है। नेक्स्ट, सी यू डैश मंडे मॉर्निंग। अच्छा, अगर इधर आपके पास मंडे ना होता, लेट्स सपोज सिर्फ मॉर्निंग होता, तो फिर तो आप इन यूज़ करते हैं। जैसे इन मॉर्निंग हम यूज़ करते हैं, इन इवनिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी, इवनिंग हो गया। अच्छा, नाइट के लिए हम एट यूज़ करते हैं, एट नाइट यूज़ करते हैं। लेकिन यूजुअली मॉर्निंग इवनिंग वगैरह या आफ्टरनून के लिए भी हम इन यूज़ करते हैं, इन आफ्टरनून, ठीक है। लेकिन अभी ये मॉर्निंग वगैरह से पहले दिन भी मौजूद है, मंडे मौजूद है। जब भी दिन आ जाए तो फिर आपने ऑन यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन मंडे इवनिंग, ठीक है जी, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून। तो जब मंडे ट्यूसडे वगैरह आ जाए, दिन भी साथ में आ जाए टाइम के साथ, आफ्टरनून मॉर्निंग इवनिंग के साथ, तो आपने फिर ऑन यूज़ करना है। तो इस केस में अगेन आपके पास ऑन राइट है। अगर मंडे ना होता तो फिर आपके पास इन राइट होता, सी यू इन मॉर्निंग होता, वो फिर ठीक होता। लेकिन अब मंडे आ गया है तो आपने ऑन यूज़ करना है, तो डी ऑप्शन आपके पास ठीक है। नेक्स्ट, वी आर गिविंग हिम अ सरप्राइज पार्टी डैश हिज बर्थडे। इन हिज बर्थडे तो नहीं आता, ऑफ हिज बर्थडे नहीं आता, ठीक है जी। एट हिज बर्थडे या ऑन हिज बर्थडे, आपके पास इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास ऑन है, ठीक है। बर्थडे भी एक दिन है, इस वजह से यहाँ पे हम ऑन यूज़ करते हैं, ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। नेक्स्ट, ही शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, ये तो सीधा सीधा प्रीपोजिशन है, आई थिंक ये सबको आता होगा। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ जैसे हम बोलते हैं, तो इधर आपके पास ऑफ राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट्स द प्राइस डैश हिज टाई, व्हाट्स द प्राइस ऑफ हिज टाई, ठीक है जी। हम बोलते हैं ना, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस मोबाइल। तो प्राइस ऑफ जो है वो आपके पास राइट आंसर है, इसमें सी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट, we are meeting next Thursday, we are meeting at next Thursday, we are meeting in next Thursday, we are meeting off next Thursday, we are meeting on next Thursday, या कोई भी नहीं। अच्छा, जब आपको मीटिंग वगैरह आ जाए और ये आ जाए कि नेक्स्ट थर्सडे, ठीक है, तो तब आपने कोई भी प्रीपोजिशन इधर यूज़ नहीं होगी। इधर जो राइट आंसर है वो आपके पास ई है, यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगा। राइट क्या है, वी आर मीटिंग नेक्स्ट थर्सडे, ठीक है जी, वी मेट लास्ट फ्राइडे, ठीक है। इसमें से कोई आपने प्रीपोजिशन नहीं लगाना बीच में, क्योंकि इधर आपके पास प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इधर आपके पास ई यानी कि नन ऑप्शन ठीक है, इधर कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। वी आर मीटिंग नेक्स्ट थर्सडे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। दे हैव लिव्ड इन स्पेन डैश द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो सिन है। ड्यूरिंग क्यों नहीं आता, क्योंकि आपके पास पास्ट है तो ड्यूरिंग नहीं हो गया, ड्यूरिंग प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है जी। तो इधर आपके पास सिंस राइट है। सिंस क्यों राइट है कि आपके पास डेफिनेट टाइम है, यानी कि अगर आपके पास ऐसे आ जाए, सिंस आपके पास डेफिनेट टाइम, सिंस 1970, सिंस डिग्री मैंने क्यों लगा दिया, सिंस अप्रैल
सिंस लास्ट अप्रैल, ठीक है जी। अगर अगर आपके पास ऐसे हो कि इनडेफिनेट टाइम हो, यानी कि फॉर, फिर आपके पास फॉर आएगा, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो इधर आपके पास सिंस जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो इधर आपके पास ए जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू द चिल्ड्रन गेट डे स्कूल इन द मॉर्निंग। अच्छा, गेट अबाउट स्कूल गलत है, गेट इन स्कूल, गेट एट स्कूल। राइट आंसर आपके पास है गेट टू स्कूल। हाउ डू द चिल्ड्रन गेट टू स्कूल इन द मॉर्निंग, हाउ डू यू गेट टू रेस्टोरेंट, ठीक है जी, या हाउ डू यू गेट टू सर्टन प्लेस। जब सर्टन प्लेस की आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हाउ डू यू गेट टू देयर, ठीक है। तो इधर आपके पास राइट आंसर गेट टू है। नेक्स्ट, शी अपोलोजाइज्ड फॉर हिज ब्रदर बिहेवियर, इसमें जो राइट आंसर है वो आपके पास डी यानी कि फॉर है, ठीक है जी। उसके भाई ने बदतमीज़ी की है, गलत बिहेवियर शो किया है, रॉन्ग बिहेवियर शो किया है, या पुअर बिहेवियर शो किया है, और वो उसकी अपोलोजाइज कर रही है उसकी जगह, तो आप कहेंगे कि शी अपोलोजाइज फॉर हिज ब्रदर बिहेवियर, ठीक है। द चिल्ड्रन वॉर बूट्स, बूट्स कहते हैं शूज़ को, वॉर मतलब पहन लेना, अगेन पास्ट की बात हो रही है। द चिल्ड्रन वॉर बूट्स टू डैश टू प्ले डैश द स्नो। अच्छा, इसका जो राइट आंसर है वो टू प्ले इन द स्नो है, ठीक है। टू तो वैसे भी नहीं हो सकता, बाय भी नहीं हो सकता, एट द स्नो भी नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास जो राइट आंसर है वो टू प्ले इन द स्नो है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, देयर इज़ अ गुड रेस्टोरेंट देश द यूनिवर्सिटी रोड। अच्छा, इधर आपके पास एट नहीं आता, उसकी क्या वजह है कि जब आप किसी महसूस जगह की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एट द कॉर्नर, तो उसमें आपके पास एट आ जाता है, एट द कॉर्नर। या आप अगर स्ट्रीट की बात करें तो फिर आप एट यूज़ करते हैं, एट स्ट्रीट 56, ठीक है जी, या एट चर्चिल स्ट्रीट, फिर आप एट यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप रोड की बात करते हैं तो रोड पे आप ऑन यूज़ करते हैं, इसलिए इधर आपके पास राइट आंसर ऑन है। ऑन द यूनिवर्सिटी रोड, ऑन द तकाल रोड, ऑन द कश्मीर हाईवे रोड, ठीक है जी, ऑन द कश्मीर हाईवे, वो भी एक रोड है तो हम कहते हैं ऑन द कश्मीर हाईवे, ठीक है जी। तो इसलिए आपके पास ए जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट, यू विल फाइंड द पोएम डैश पेज 16, इसका राइट आंसर आपके पास ऑन पेज 16 है, ठीक है। तो ये आपके पास राइट आंसर है। याद रहें कि आप पहले पेज बोलते हैं फिर 16 बोलते हैं, ऑन 16 पेज कहना गलत है, ऑन पेज 16 ज़्यादा सही है। इधर प्रीपोजिशन आपके पास ऑन आता है। नेक्स्ट, ही ग्रोस डैश हिज फार्म, ठीक है जी, ही ग्रोस, ये सेंटेंस थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, आई थिंक इधर वीट कुछ होना चाहिए, वीट ग्रोस डैश हिज फॉर्म, इसको हम वीट कर लेते हैं, ठीक है जी, कोई गंदम कर लेते हैं। वीट ग्रोस डैश हिज फॉर्म, डैश हिज फार्म। अच्छा, फार्म है, फार्म अगेन एक आपके पास सरफेस है, सरफेस पे आपके पास ऑन ही आता है, तो इसलिए इधर आपके पास ये जो सी ऑप्शन है वो आपके पास ठीक है, वीट ग्रोस ऑन हिज फार्म। द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल, अब जाहिर है कैलकुलेटर टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, द कैलकुलेटर इज ऑन द टेबल, ठीक है जी। इसमें इन या एट नहीं आ सकता, इसमें आपके पास ऑन आएगा। नेक्स्ट, दैट मैन इज फाउंड गिल्टी ऑफ, गिल्टी के साथ हमेशा ऑफ आता है, गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ठीक है। तो इधर आपके पास ए ऑप्शन ठीक है, वो चोरी के जो जुर्म है उसमें मुलविस था, ठीक है, तो ही इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ठीक है। इधर आपके पास ऑफ ठीक है। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर प्रोग्रेस डैश योर स्टडी, ठीक है जी, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डैश योर स्टडी। इधर आपके पास राइट आंसर विद है, नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्टडी, ज़्यादातर सेटिस्फाइड विद आता है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, ठीक है जी। तो सेटिस्फाइड के साथ हमेशा ज़्यादातर विद आता है, तो इसलिए आपके पास इधर बी ऑप्शन ठीक है। ही जम्प्ड डैश द वेल, वेल कहते हैं कुआ को। अच्छा, अब कुएं के अंदर आप छलांग लगाते हैं तो इधर इसलिए आपके पास राइट आंसर इनटू है, ही जंप्ड इनटू द वेल, ठीक है जी। इधर आपने इनटू यूज करना है, ही जंप्ड इनटू द वेल। नेक्स्ट, ही क्वारल्ड डैश माय ब्रदर, जब भी क्वारल्ड आ जाए, झगड़ा करना आ जाए, वो विद ही आता है, तो ही क्वारल्ड विद माय ब्रदर, ठीक है जी, ही क्वारल्ड विद माय ब्रदर, ठीक है। जब आप किसी के साथ झगड़ा करते हैं, ही क्वारल्ड विद माय फ्रेंड या यू क्वारल्ड विद योर फ्रेंड, तो उसके साथ आपके पास विद आता है। नेक्स्ट,
द थीव्स डैश हिज हाउस। अच्छा इधर मैं ब्रोक भूल चुका हूँ, इधर ब्रोक भी होगा। द थीव्स ब्रोक डैश हिज हाउस, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर है द थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस, ठीक है। तो ये हम काफ़ी सेंटेंस ये पढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स में हम देख चुके हैं कि द थीव्स ब्रोक इनटू हिज हाउस या द थीव्स ब्रोक इनटू देयर हाउस। इधर आपके पास इनटू जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट, ही सीनियर डैश मी। इधर आपके पास सीनियर टू मी आता है। जब भी आप सीनियर जूनियर की बात करें, जैसे ही जूनियर टू मी, ठीक है, ही सीनियर टू मी, ठीक है जी, तो उसमें आपके पास टू आता है। इवन आप जब सुपीरियर और इन्फीरियर की बात करते हैं उसमें भी टू आता है, ही इज़ सुपीरियर टू मी, ही इज़ इन्फीरियर टू मी। तो इधर आपके पास राइट आंसर सी यानी कि टू है। नेक्स्ट, अ डिक्शनरी हैज़ इंफॉर्मेशन डैश वर्ड्स। अ डिक्शनरी हैज़ इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स। वर्ड्स के बारे में वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, उसके मायने बताता है। तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है। नेक्स्ट, ही डाइड डैश कैंसर, ठीक है जी, ही डाइड ऑफ कैंसर। जब भी आप किसी बीमारी के बारे में करते हैं उसके साथ और ऑफ लगाते हैं कि वो किस वजह से मर गया। ही डाइड ऑफ कैंसर, ही डाइड ऑफ हार्ट डिजीज, तो उसमें आपके पास ऑफ आता है। माई फादर इज़ अक्वेंटेड विद हिम, ठीक है जी, या इधर आपके पास विद आएगा, उसके साथ मेरी अबू की जान पहचान है। तो अक्वेंटेड के साथ आपके पास हमेशा विद ही आता है। अक्वेंटेड विद हिम या अक्वेंटेड विद हर, तो इसलिए आपके पास अक्वेंटेड के साथ विद आता है। नेक्स्ट, द टीचर कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, ठीक है जी, इधर आपके पास राइट आंसर ऑन है। द टीचर कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, इधर आपके पास ऑन राइट आंसर है। ही वॉज बोर्न ऑन 1930, टू तो नहीं आ सकता, ठीक है, ऑफ 1930 भी नहीं आ सकता। अच्छा ऑन 1930 भी नहीं आएगा, इन 1930 आएगा। तो इधर आपके पास जो राइट आंसर है वो इन है। जैसे हम कहते हैं ना कि कायद आज़म वॉज बोर्न इन डैश, ठीक है, तो कायद आज़म वॉज बोर्न जब ईयर की बात आए तो हम इन लिखते हैं, ठीक है जी। ही कंप्लेंट, जब आप कंप्लेंट करते हैं तो किसी किसी की अगेंस्ट होती है, तो इधर आपके पास राइट आंसर अगेंस्ट है। ही कंप्लेंट अगेंस्ट हिज क्लासमेट, ठीक है, या क्लास फेलो। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट दिस एप्पल्स डैश द चिल्ड्रन, ठीक है जी, चिल्ड्रन ज़्यादा को कहते हैं, ठीक है जी। तो जब आपके पास ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी हो और ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर, जब दो के लिए अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर आप बिटवीन लिख देंगे, ठीक है जी। यानी कि अगर आप दो लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो फिर आप लिख देंगे बिटवीन द टू। इधर बिटवीन द टू नहीं है, एक इधर चिल्ड्रन है यानी कि दो से ज़्यादा है, तो इसलिए आपके पास इधर अमोंग राइट आंसर होगा। ऑफ तो नहीं आ सकता, ना अगेंस्ट आ सकता है। तो अमोंग और बिटवीन में कन्फ्यूजन है। बिटवीन दो के लिए यूज़ होगा जब आप कोई चीज़ दो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दो जो दो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आप फिर बिटवीन यूज़ करेंगे। इधर सेंटेंस से जाहिर हो रहा है कि दो से ज़्यादा बच्चे हैं, तो इधर आप अमोंग यूज़ करेंगे, तो इधर आपके पास बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, ठीक है जी, तो इधर आपके पास सी जो ऑप्शन है वो ठीक है। ही इज़ जेलिस ऑफ मी आता है, ही इज़ जेलिस फ्रॉम मी नहीं आता है, ही इज़ जेलिस ऑफ मी आता है, ठीक है। इधर आपके पास ए जो ऑप्शन है वो ठीक है। बाय और एट तो ऐसे भी नहीं आ सकता और फ्रॉम भी गलत है, तो ही इज़ जेलिस ऑफ मी, ठीक है जी। ही वॉज एक्यूज डैश चीटिंग, इधर आपके पास राइट आंसर ऑफ है, ही वॉज अक्यूज ऑफ चीटिंग, ठीक है। आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।